नाथनगर थाना अंतर्गत हत्याकांड मामले में 2 शूटर गिरफ्तार, साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद। सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 17 अप्रैल की रात्रि में नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को बंगाली टोला में अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 2 शूटर सुशील कुमार मंडल को मुंगेर से और दूसरे संजय मंडल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद किया गया। गौरतलब हो कि इस कांड में एक व्यक्ति को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। यह जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को थानाध्यक्ष नाथनगर और डीआईओ की टीम ने सुशील कुमार मंडल जो कि बिशनपुर थाना बिहपुर नवगछिया, संजय मंडल जो कि बिहपुर थाना नवगछिया, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू साहब का बेटा उसके कहने पे और ये लड्डू साहब इस दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई और ये दोनों शूटर थे। इन्होंने कबूल किया है कि दोनों ने एक गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे घटनास्थल पे, जिनके लिए छापामारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू साहब और उनके बेटे से मांग किया जाता था और इसी से वो इसके ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कंस्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में प्रयुक्त बाइक था पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। कहाँ के शूटर थे? इनका कोई हिस्ट्री भी है आपराधिक? हिस्ट्री चूँकि थाना बिहपुर के रहने वाले हैं नवगछिया, और इसलिए इनका भी हम लोग हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये लोग को लाया गया था इसके लड्डू साहब उनके बेटे के द्वारा कि उसको जो है गोली मारने के लिए। शूटर को हायर के लिए कुछ पैसे भी दिए थे? इसमें लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अभी इस बात को कबूल नहीं किया गया। लेकिन स्वाभाविक है कि जब शूटर हायर किया गया तो कुछ ना कुछ उसके एवज में हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया कल रात्रि में। लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः कुछ छुपा कर या फिर फेंकने की बात की गई है। कितने में तय हुआ था सर ये मामला? चूँकि ये इनके द्वारा ये बात कबूल नहीं किया जा रहा है कि कुछ पैसे का बात, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई शूटर हायर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एवज में दिया जाएगा। कब केस दर्ज हुआ था सर? 17/4 रात्रि 8 बजे की घटना ये है और इस संबंध में नाथनगर में 193/24 केस दर्ज किया गया था। पूर्व में 1 अभियुक्त और आज 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के 5म दिवस का प्रारंभ नाथनगर में गुरुवार को भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में सैनिक स्कूल गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में चल रहे नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के 5म दिवस का प्रारंभ रांची केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर नंद कुमार इंदु, गया के विभाग निरीक्षक ब्रह्मदेव प्रसाद, प्रांतीय खेलकूद प्रमुख राकेश पांडे, वर्ग के प्रधानाचार्य सतीश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नंद कुमार इंदु ने कहा कि दुनियाओं के स्तर पर जो खेल है यह ब्रांडिंग के लिए किया जाता है। अपने आभा को बिखेरकर दुनिया में छा जाना है, ब्रांडिंग बनना है। विद्या भारती के जिस विद्यालय ने राष्ट्र स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर पदक प्राप्त करता है। निर्जला व्रत वट सावित्री को लेकर नाथनगर में महिलाओं में काफी उत्साह दिखा। भागलपुर के नाथनगर में वट सावित्री को लेकर के सुहागिन अपनी सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा करती है। उसी को लेकर नाथनगर में नई नवेली दुल्हन अपने सुहाग की रक्षा सही सलामत के लिए वट सावित्री की निर्जला व्रत रखती है। हाथ में पंखा डलिया, फल से केला, अनार, नारंगी, लीची जो नए फल हैं आम, यह सभी फल डलिया में भरकर बरगद पेड़ के नीचे अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है महिलाएं। और पंखा से वृक्ष की हवा इसलिए दी जाती है क्योंकि वह और पर दोनों एक ही समान होते हैं। इसलिए पंखा से अपने पति की पंखा डोलाकर अपनी सेवा भाव प्रकट करती है। महिलाएं नए नए वस्त्र धारण कर फिर से नई नवेली दुल्हन की भांति दिखती है और ईश्वर से कामना करती है
कभी भी कोई संकट अपने वर के ऊपर ना आए। सावित्री पूजा कर रहे थे। क्या चीज का कर रहे थे? वट सावित्री। कैसा लगा वट सावित्री? बहुत अच्छा लगा पूजा करके। क्या चीज के किस लिए किया जाता है पूजा? पति की लंबी उम्र के लिए। और उसके बाद जो है कहाँ पे कर रहे थे आप लोग? नाथनगर में। तो इसमें क्या क्या सामान लगता है? ये सब पंखा, बिंदी और बहुत सारा सामान लगता है, चूड़ी, बिंदी, लेटिस, यही सब लगता हाँ। है। और कुछ किया जाता है पति के लिए? लंबी उम्र के लिए कामना की जाती क्या है। की जाती है? लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोना कुमारी। घर कहाँ है? नाथनगर। ठीक। क्या चीज का पूजा कर रहे थे? वट सावित्री का। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। इसमें क्या किया जाता है? क्या मांगा जाता है? लंबी उम्र की कामना की जाती है। लंबी उम्र के लिए। तो मतलब इसमें क्या क्या किए हैं आप लोग? क्या क्या खरीदे हैं? वही पंखा, बिजली जो बोलते हैं, जोड़ी और श्रृंगार का सभी सामान चढ़ाया जाता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? पूनम। ये कहाँ पे पूज रहे हैं आप लोग? नाथनगर में। नाथनगर में। थैंक यू। भागलपुर के तातारपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान में संपूर्ण क्रांति दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रकाश चंद्र गुप्ता ने की। समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रोफेसर फारूक अली थे। इस मौके पर जेपी सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए जाने, जेपी सेनानियों को स्वास्थ्य कार्ड व रेलवे यात्रा की सुविधा प्रदान करने, जेपी सेनानियों की पेंशन में वृद्धि करने, सभी वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की तरह रेल यात्रा में रियायत देने, महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारी दूर करने आदि की मांग की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर सच्चिदानंद पांडे, अरविंद कुमार रामा, सुभाष कुमार प्रसाद, डॉक्टर जयंत जल्द आदि थे। फूफा से मुलाकात कर घर लौट रहे मामा भांजा सड़क हादसे का शिकार। भागलपुर में तेज रफ्तार हाईवे ने रौंदा, घटनास्थल पर दर्दनाक मौत। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती बीमार फूफा से मुलाकात कर वापस घर लौट रहे मामा भांजा शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के विक्रमशिला स्टेशन के पास NH 80 पर सड़क हादसे का शिकार हो गया। मामा की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भांजा का मायागंज अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मालूम हो कि बुधवार की देर रात मिर्जा चौकी से आ रहे गिट्टी लॉर्ड अनियंत्रित हाईवे ने कहलगांव की ओर से आ रहे बाइक सवार को रौंद दिया था, जिसमें घटनास्थल पर ही चालक 3 टंगा निवासी स्वर्गीय महाराज मंडल का पुत्र रजनी प्रभात 40 की मौत हो गई थी। वही बाइक पर सवार पीर 35 थाना क्षेत्र के रसीदपुर गांव के देवेंद्र कुमार 30 गंभीर रूप से घायल हुआ था। प्राथमिक उपचार अनुमंडल अस्पताल कहलगांव में किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज आने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि मायागंज अस्पताल में किया। बता दे कि देवेंद्र कुमार के पैर पूरी तरह चूर हो गया था। शाम में मेरे पेशेंट से मिलने आया था। हाँ। से वापस अपना घर मेरे पैकी जा रहा था, तो वही एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन एक्सीडेंट हुआ है? ये लड़का और इनके मामा। मामा जी, ये दोनों मायागंज से घर जा रहे थे। मायागंज से वापस घर जा रहे क्या नाम है आपका? राजू कुमार। कौन है आप उनके? हम उनके भतीजा हैं। भतीजा है, ठीक है। मिलने किससे आया था? मिलने आए थे अपना मतलब मेरे दादाजी से। अच्छा, ठीक है।